हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज हम लोग मौर्यन डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट रूलर्स को डिस्कस करने वाले हैं विद इन शॉर्ट। तो हम लोग यहाँ पर तीन मेजर रूलर्स डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और उनके पुत्र अशोक। So before I begin the session of on important rulers of Mauryan dynasty, let me introduce myself. My name is Alok Ocha. I've done my engineering from Pune. I hold the experience of teaching for almost around 6.5 to 7 years. I have been through various examinations like UPSC, Uttar Pradesh PSC, Combined Defense Service, CAPF, Assistant Commandant, APFC, and so on. I have given two SSBs of CDS, that is 19th and 21st SSB in Bhopal. Guys, 50% ऑफ चल रहा है सब्सक्रिप्शन पर, प्लस 6 मंथ्स का एक्सटेंशन भी फ्री है। अब इसकी खास बातें मैं आपको बता देता हूँ। भारत के टॉप एजुकेटर्स आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए गाइड करने वाले हैं, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड सो ऑन। प्लस यहाँ पर सीसैट पर भी एग्जॉस्टिव कवरेज होने वाला है, और सीसैट बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। लेक्चर्स में पीपीटी भी रहेगी, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी रहेगी, मेंस की प्रॉपर टेस्ट सीरीज रहेगी विद प्रॉपर इवैल्यूएशन टेक्निक। इसके अलावा सीसैट ट्रेनिंग एज पर द न्यू करंट ट्रेंड ऑफ द एग्जामिनेशन, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि कॉम्प्रिहेंशन का रोल दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, ठीक है, डेटा इंटरप्रिटेशन का रोल बढ़ते जा रहा है, तो यहाँ पर एग्जॉस्टिव कवरेज किया जाएगा सीसैट का भी, प्लस वन ऑन वन मेंटरशिप रहने वाली है। ठीक है गाइस, फाउंडेशन बैच सीएससी 2025 फाउंडेशन बैच लाइव होने वाला है बेसिकली फ्रॉम 4th of December 2023। फाउंडेशन बैच की खास बात है, यहाँ पर भी भारत के टॉप एजुकेटर्स आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए गाइड करेंगे, जैसे कि इकोनॉमी, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड सो ऑन अलोंग विद सीसैट। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो प्रीलिम्स और मेंस की सेपरेट टेस्ट सीरीज होगी, और फाउंडेशन बैच उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा जो बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की तैयारी करना चाहते हैं, स्पेसिफिकली जो एग्जाम 2025 या 26 में देना चाहते हैं। तो गाइस, आप लोग प्लीज एनरोल करें बाय यूजिंग माय कोड AKOUS। आई रिपीट द कोड AKOUS। यूपीएससी अल्ट्रा कॉम्बैट, यहाँ पर स्कॉलरशिप वर्थ ₹10 करोड़ होने वाली है। आप जल्द से जल्द एनरोल करें 26 नवंबर को सुबह 11 बजे, और ये दोनों इंग्लिश और हिंदी भाषा में अवेलेबल है। अब ऑप्शनल बैचेस की बात करें, गाइस बहुत ही कम ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिलेंगे जहां पर टेक्निकल ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, और अनअकैडमी उनमें से एक है जहां पर मैथ्स जैसे टेक्निकल ऑप्शंस भी पढ़ाए जा रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम द जनरल ऑप्शंस लाइक सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, हिस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड सो ऑन। ठीक है गाइस, सो प्लीज डू सब्सक्राइब टू अनअकैडमी एंड यूज माय कोड AKOUS। आई रिपीट द कोड AKOUS। ठीक है गाइस, तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं विद इन शॉर्ट, ज्यादा समय ना गवाते हुए, इंपॉर्टेंट रूलर्स ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में मैं आपको हल्का सा जानकारी दे देता हूं, और इसके बाद इनको हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। ऐसा कहा जाता था बेसिकली, चंद्रगुप्त मौर्य से पहले मैं आपको चाणक्य बताता हूं। मगध डायनेस्टी के सबसे आखिरी राजा थे, और खास करके नंदा डायनेस्टी के धनानंद। बहुत ही घमंडी राजा, बहुत ही क्रूर शासक, और बहुत ही लालची शासक। ऐसा कहा जाता था कि जनता से कर वसूल करने के बाद ये पैसा किसके हित के लिए खर्च करना चाहिए? जनता के हित के लिए खर्च करना चाहिए। बट ही यूज्ड टू स्पॉन्सर हिज लैविश लाइफस्टाइल। और इनके ही कोर्ट में एक स्कॉलर थे जिनका नाम था कौटिल्य, जिनको विष्णुगुप्त भी कहा गया है, जिनको चाणक्य भी कहा जाता है। थोड़ा सा जेनेसिस में अगर मैं जाऊं, तो जब चाणक्य का जन्म हुआ है, ऐसा कहा जाता था कि इनके दांत पर नाग का चिन्ह हुआ करता था। और ये घर के बाहर खेल रहे थे, एक एस्ट्रोलॉजर आए हैं और इनकी माताश्री से इन्होंने बोला है कि यदि आपके बेटे के दांत पर नाग का चिन्ह होगा, तो आने वाले समय में ये बहुत बड़ा सम्राट बनेगा या बहुत बड़ा मंत्री बनेगा। इंस्टेड ऑफ बीइंग हैप्पी, हिज मदर स्टार्टेड वीपिंग, शी स्टार्टेड क्राइंग। चाणक्य अंदर आए और अपनी माताजी से रोने का कारण पूछा, तो इन्होंने कहा, आपको तो खुश होना चाहिए कि आपका बेटा इतना बड़ा मंत्री बनने जा रहा है, आपका बेटा इतना बड़ा शासक बनने जा रहा है। इन्होंने कहा, तुम्हारे दुश्मन बहुत होंगे, and probably you will die at a very early age. चाणक्य immediately picked up a stone and broke his teeth. इससे एक बात साबित होती है, चाणक्य को कभी भी सत्ता का लोभ नहीं था। लेकिन विधि का विधान आप देखो, he became an important minister or a scholar in the court of धनानंद। और धनानंद के रवैये के बारे में मैं आपको अभी बता चुका हूं। बहुत ही घमंडी राजा, बहुत ही लालची राजा,
बहुत ही क्रूर शासक। अब बेसिकली ऐसा कहा जाता था, धनानंद के समय पर पाटलिपुत्र में अकाल पड़ गया। अब राजा की एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, नैतिक जिम्मेदारी क्या है? या तो कर को कम कर दिया जाए, या तो कर को या टैक्सेस को माफ कर दिया जाए। इन्होंने टैक्सेस को 8 से 10 गुना बढ़ा दिया। किसान सारे त्रस्त हुए और चाणक्य के पास आए हैं और चाणक्य से कहा है, आप जाइए और अपने राजा को समझाइए। चाणक्य गए हैं, दरबार मंत्रीगणों से भरा पड़ा था और चाणक्य ने जैसे ही समझाने की कोशिश की है, धनानंद ने इनसे कहा, तुम पंडित हो, पंडिताई करो, मुझे राजपाट चलाना मत सिखाओ। चाणक्य felt humiliated, he felt insulted, but he could not utter a word. Why? Because he was a normal minister and he was a great king. धनानंद के रवैये में किसी प्रकार का चेंज नहीं आया। कुछ समय बाद चाणक्य आवेश में, गुस्से में इनके पास गए हैं और इनसे कहा है, आप अपना राज्य धर्म भूल चुके हो। एंड इन दैट केस, जैसे इनको कहा है, इनको इतना गुस्सा आया दैट ही किक्ड चाणक्य इन द चेस्ट। अगर आपने चाणक्य की पिक देखी होगी तो आपने देखा होगा कि पीछे एक चोटी रहती है, ये गिर गए और जैसे गिरे हैं इनकी शिखा खुल गई। करेक्ट? बेसिकली, जस्ट अ मिनट। अब ये जैसे गिरे हैं, ऐसा कहा जाता था कि इनकी शिखा खुल गई। ठीक? और बेसिकली ऐसा कहा जाता था कि जैसे इनकी शिखा खुली है, इमीडिएटली ही टुक अ वो, immediately he took a pledge that until and unless I destroy you, until and unless I destroy your kingdom, I won't reveal my face to you. अब ये यहां से निकले हैं अरावली के वनों में और अरावली के वनों से ये पहुंचे हैं तक्षशिला। चाणक्य के बारे में एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता हूं। चाणक्य वॉज ऑल्सो ग्रेजुएट ऑफ तक्षशिला यूनिवर्सिटी, जैसे कि हमने वैदिक सिविलाइजेशन में देखा था। पाणिनि, जिनको फर्स्ट ग्रामेरियन भी कहा है, जिन्होंने संस्कृत ग्रामर पर सबसे पहली किताब लिखी है, which is composed of 8 chapters, अष्टाध्यायी। He was also graduate of तक्षशिला यूनिवर्सिटी। तो वहां पर इनकी मुलाकात 14 से 15 साल के एक बालक चंदू से हुई। इनको शस्त्र और शास्त्र विद्या दी गई एंड उसी समय पर अलेक्जेंडर द ग्रेट वाज अटैकिंग इंडिया। अब अलेक्जेंडर की आर्मी की स्ट्रेंथ या वास्टनेस की अगर मैं बात करूं तो एक कोटेशन में समझा देता हूं मैं आपको दोस्तों। इनकी आर्मी इतनी वास्ट थी कि अगर ये कहीं पर रुक जाए और अगर आर्मी प्यासी है, ये नदियां की नदियां सुखा देंगे। यू कैन इमेजिन द स्ट्रेंथ एंड द वास्टनेस ऑफ द आर्मी ऑफ हुम, अलेक्जेंडर। अब ऐसा कहा जाता था, इनके आर्मी में ये शामिल हुए, इनसे कुछ रणनीतियां इन्होंने सीखी और कुछ पर्सनल रीजन की वजह से अलेक्जेंडर को वापस जाना पड़ा। क्यों? लगातार 6.5 वर्ष से अलेक्जेंडर की आर्मी युद्ध लड़ते लड़ते थक चुकी थी। दे हैड बिकम वॉर वेरी एंड होम सिक। तो ब्यास नदी तक अलेक्जेंडर आए और वापस चले गए और अपने जो इंपॉर्टेंट गवर्नर्स थे, इनके जो लॉयल गवर्नर्स थे, इनको किंगडम बांट दिया, जिनको सत्रापीस भी कहा गया है, जिनमें से एक व्यक्ति थे सेलिकस निकेटर। इनका नाम जरूर याद रखना, इनका रेलेवेंस आगे भी आने वाला है। ठीक है? चाणक्य को हो गया घमंड, जब मैंने इतने विशाल राजा को हरा दिया तो बेसिकली धनानंद किस खेत की मूली है। विदाउट एनी प्लानिंग, विदाउट एनी स्ट्रैटेजी, डायरेक्टली पाटलिपुत्र पर अटैक कर दिया। जैसे तैसे अपनी जान बचाकर चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य भागे हैं और पड़ोस के गांव में आकर रुके हैं। एक वाक्य ने, एक इंसिडेंट ने चाणक्य के जीवन को कंप्लीटली चेंज करके रख दिया। और वो क्या था? इंसिडेंट था, एक महिला अपने बच्चे को खिचड़ी खिला रही थी, उस बच्चे ने खिचड़ी के बीच में हाथ डाल दिया, उसकी सारी उंगलियां जल गई। चाणक्य वॉज वॉचिंग एवरीथिंग, चाणक्य वॉज लिसनिंग टू एवरीथिंग। महिला ने कहा, तू चाणक्य की तरह महामूर्ख इंसान है, किसी भी चीज को खाना है तो परिधि से खा, सरकमफेरेंस से खा। Chanakya immediately realized his mistake and he came up with a new theory which is called as Saptang theory or Mandal theory, which is even relevant today in every branch of the administration. सप्तांग, प्रशासन चलाने के 7 अलग अलग अंग। अब प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने हिमालय के एक राजा पर्वतक की मदद ली और वापस से धनानंद पर अटैक करके अपने आप को एक नया साम्राज्य स्थापित किया, एक नया सम्राट के रूप में उभर कर आए हैं, जिनका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य को ग्रीक और लैटिन लिटरेचर में सैंड्रोकोटास या एंड्रोकोटास भी कहा गया है। अब बेसिकली ऐसा कहा जाता था, मैंने आपको थोड़ी देर पहले इस चीज का जिक्र किया था कि अलेक्जेंडर जब वापस जा रहा था
तो इसने अपने जो प्रोविंसेस थे, सत्रापीस थे, अपने लॉयल गवर्नर्स में बांट दिए। उनमें से एक थे सेलेकिस निकेटर। सेलेकिस निकेटर ने सोचा क्यों ना मैं अपने मास्टर का अधूरा सपना पूरा करूं और भारत पर कब्जा करूं। अब इन्होंने तो निर्णय लिया। जैसे ही सोचा था, यहां पर चंद्रगुप्त मौर्य की फोर्सेस पहुंच गई और ऐसा कहा जाता था कि सेलेकस निकेटर को हार फेस करनी पड़ी। He had to surrender 4 major regions, that is Kabul, Kandahar, Herat and Baluchistan. करेक्ट? अब यहां पर ऐसा कहा जाता था कि सेलेकस निकेटर ने अपनी बेटी हेलेन की शादी भी सैंड्रोकोटास या एंड्रोकोटास मतलब चंद्रगुप्त मौर्य से करवा दी थी। एंड इन रिटर्न चंद्रगुप्त मौर्य gave a gift of 500 elephants to Seleucus Nicator. अब चंद्रगुप्त मौर्य तो अपना राजपाट सेंट्रल प्रोविंस से चला रहे थे, मतलब पाटलिपुत्र से चला रहे थे। तो इतने दूर का राजपाट कौन चलाएगा? तो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस के लिए एक गवर्नर नियुक्त किया गया जिसका नाम था पुष्यगुप्त। ठीक। अब चंद्रगुप्त मौर्य ने व्यापार को भी बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए। छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। कंस्ट्रक्टेड मेनी रोड्स टू इंप्रूव द ट्रेड एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। एग्जाम्पल के तौर पे पाटलिपुत्र से लेकर तक्षशिला तक एक रोड बनवाई गई और इस रोड का मिड पॉइंट हुआ करता था वाराणसी। एंड वाराणसी उस समय पर ये गुलामों के लिए, ठीक है, स्लेव्स के लिए, कपड़ों के लिए और हॉर्सेस के लिए बहुत बड़ा मार्केट माना गया था। ठीक। अब बेसिकली ऐसा कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंत काल में जैन धर्म अपना लिया। अब इस चीज का उल्लेख कहां पर किया गया? इस चीज का उल्लेख एक टेक्स्ट में किया गया जिसका नाम है परिस्थिति पर्वन और ये एक जैन टेक्स्ट है। ये लिखी गई है हेमचंद्र द्वारा और इस टेक्स्ट के अनुसार ऐसा कहा जाता था बेसिकली कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर पाटलिपुत्र में अकाल पड़ गया और जो जैन मॉन्क्स थे ये दो ग्रुप में डिवाइड हो गए। एक ग्रुप को लीड कर रहे थे भद्रबाहु और दूसरे ग्रुप को लीड कर रहे थे स्थूल भद्र। भद्रबाहु अभी दक्षिण भारत की तरफ चले आए हैं, श्रवण बेलागोला नाम कर की जगह पर, जो कि कर्नाटका में है। और इन्हीं के साथ बहुत सारे हिस्टोरिकल सोर्सेस जैसे कि परिस्थिति पर्वन कहती है चंद्रगुप्त मौर्य भी इनके साथ चले आए। चंद्रगुप्त मौर्य यहीं रह गए। 12 वर्ष बाद, 12 साल बाद भद्रबाहु वापस पाटलिपुत्र गए हैं और तब यहां पर आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हुए हैं, वैचारिक मतभेद हुए हैं। इसके बीच में भद्रबाहु और स्थूल भद्र के बीच में, एंड देयर वाज शीइज्म इन जैनिज्म। जैनिज्म में बंटवारा हो गया। जो भद्रबाहु के फॉलोअर थे जो कर्नाटका गए थे वो बन गए दिगंबर और जो स्थूल भद्र के फॉलोअर थे जो वहीं रह गए थे पाटलिपुत्र में, दे वर रेफर्ड एज श्वेतांबर। ठीक है। अब ये थे चंद्रगुप्त मौर्य। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों बिंदुसार के बारे में, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र हुआ करते थे, बेटे हुआ करते थे। अब एक हिस्टोरिकल टेक्स्ट है जिसका नाम है राजवली कथा और राजवली कथा के अनुसार इनका ओरिजिनल नेम है सिंहसेन। बिंदुसार इनको चाणक्य द्वारा नाम दिया गया है और इसके पीछे बहुत बहुत ही रोचक कहानी है। जैसे मैंने आपको बताया था चंद्रगुप्त मौर्य को ग्रीक और लैटिन लिटरेचर में सैंड्रोकोटास या एंड्रोकोटास कहा गया है, उसी प्रकार से बिंदुसार को एंट्रियोचेट्स कहा गया है। ठीक है। अब कहानी सुनाता हूं मैं आपको, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए दोस्तों, राजा महाराजा को मारने के लिए जरूरी नहीं है कि आप हर बार युद्ध लड़े। राजा महाराजा को पॉइजन करके भी मारा जाता था। तो राजा महाराजा क्या करते थे? अपने भोजन में, अपने खाने में स्मॉल डोजेस ऑफ पॉइजन पहले ही मिला लेते थे। ठीक क्यों? ताकि इनकी जो बॉडी है वो पॉइजन रेजिस्टेंट बन जाए। उदाहरण के तौर पे बात करता हूं। मान लीजिए आपको हल्की सी सर्दी जुकाम हो गई और आपने बहुत हेवी एंटीबायोटिक ले लिया। आपकी जुकाम सर्दी तो सही हो जाएगी, लेकिन कुछ समय बाद जब आपको हेवी सर्दी जुकाम होगी और आपने सेम एंटीबायोटिक ली, वो आपके शरीर पर काम नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि योर बॉडी हैज बिकम अकस्टम्ड टू इट, इट हैज बिकम यूज्ड टू इट। तो राजा महाराजा अपने भोजन में हल्का सा पॉइजन पहले ही मिला लेते थे। तो एक बार चंद्रगुप्त मौर्य अपनी पत्नी दुर्धरा के साथ बैठकर भोजन कर रहे थे। अब इनको तो आदत है, भोजन में पॉइजन था। अब ये बात इनके दिमाग से स्किप हो गई। जैसे ही इनकी धर्म पत्नी दुर्धरा ने भोजन के 2-3 निवाले खाए, हुआ क्या? शी स्टार्टेड वॉमिटिंग ब्लड।
खून की उल्टियां करना उन्होंने स्टार्ट की। चंद्रगुप्त मौर्य को तुरंत रियलाइज हुआ। इमीडिएटली चाणक्य को बुलाया गया, इमीडिएटली वैद्य को बुलाया गया। वैद्य ने इंस्ट्रक्शंस दिए, या तो फीटस बचाया जा सकता है, मतलब बालक को बचाया जा सकता है, या तो फिर इनकी वाइफ दुर्धरा को बचाया जा सकता है। एंड एट दैट टाइम दुर्धरा, शी वाज प्रेग्नेंट एंड शी वाज जस्ट फ्यू डेज अवे फ्रॉम डिलीवरी। यहाँ पर चाणक्य ने सजेशन दिया कि आप बालक को बचाइए। अब फीटस को निकाला गया है और ऐसा कहा जाता था कि इसको फ्रेश गोट के फीटस में रखा गया है अगले 7 दिन तक। और जिस दिन बच्चे का जन्म हुआ तो बच्चे के फोरहेड पर एक तरीके से गोट का खून था, इसलिए नाम पड़ गया बिंदुसार, स्ट्रेंथ ऑफ अ ड्रॉप ऑफ अ गोट्स ब्लड। ठीक है। अब कुछ हिस्टोरिकल सोर्सेज रिवील करते हैं कि जब चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंत काल में जैन धर्म अपना रहे थे, तो उन्होंने चाणक्य से रिक्वेस्ट की थी कि जिस तरीके से आपने मेरा मार्गदर्शन किया है, मैं चाहता हूं आप उसी तरीके से मेरे पुत्र का मार्गदर्शन करें, बिंदुसार का। और कुछ हिस्टोरिकल सोर्सेस क्या कहते हैं कि चाणक्य भी इनके साथ चले गए थे, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। लेकिन बेसिकली देखा जाए, कुछ हिस्टोरिकल सोर्सेज रिवील करते हैं दैट ही आल्सो वर्कड एज अ प्राइम मिनिस्टर फॉर बिंदुसार। बिंदुसार भी इनका बहुत सम्मान करते थे। जो भी डिसीजन लेना था, चाणक्य सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिया करते थे एंड इनफैक्ट इनकी मदद करते थे। अब एक बार चाणक्य ने डिसाइड किया कि सुबंधु नाम करके एक व्यक्ति को मंत्री के रूप में नियुक्त किया जाए। और बिंदुसार ने कहा जैसी आपकी इच्छा है आप बिल्कुल कीजिए। कुछ समय बाद सुबंधु चाणक्य से जेलस हो गए, एनवियस हो गए। क्यों? क्योंकि बिंदुसार जितना महत्व चाणक्य को देते थे, उतना महत्व अन्य मंत्रीगणों को नहीं देते थे। तो एक बार जब चाणक्य बाहर गए थे, तो बिंदुसार के कान भर दिए किसने? सुबंधु ने। और क्या कहा? आपकी माताश्री का हत्यारा कौन है? ये चाणक्य। ये नहीं बताया कि किन परिस्थितियों में जन्म हुआ। ठीक। कुछ समय बाद जब चाणक्य आए, तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि बिंदुसार के रवैये में बहुत चेंज आ चुका है। कहीं ना कहीं पर उनको इग्नोर किया जा रहा था। तब चाणक्य ने डिसाइड किया कि अब वो वन में जाएंगे, कुटिया बनाकर रहेंगे और सारा सांसारिक जीवन त्याग देंगे। ठीक है। इस बात पर भी बिंदुसार ने नहीं रोका, लेकिन कुछ समय बाद बिंदुसार का जिन्होंने पालन पोषण किया था, उन्होंने बताया कि किन परिस्थितियों में आपका जन्म हुआ था। बिंदुसार को अपनी गलती रियलाइज हुई और बिंदुसार स्वयं गए हैं चाणक्य को ढूंढने के लिए। इनसे रिक्वेस्ट की, लेकिन चाणक्य नहीं माने। बिंदुसार ने सुबंधु को भेजा, लेकिन नहीं माने। और फाइनली सुबंधु भी चाणक्य के पास कुटिया बनाकर रहने लगे। ठीक। एक हिस्टोरियन है जिनका नाम है प्लिनी। इनके अनुसार एक इजिप्शियन किंग थे फिलेडेल्फस। फिलेडेल्फस ने एक एम्बेसडर भेजा था इनके कोर्ट में, जिनका नाम था डायोनसियस। इनको अमित्र घात भी कहा गया है, मतलब स्लेयर ऑफ फोज। जैसे शुरुआती तौर में दोस्तों मैंने आपको बताया था, ग्रीक और लैटिन लिटरेचर में इनको एंट्रियोचेट्स कहा गया है। मतलब ग्रीक एंड लैटिन लिटरेचर में इनको एंट्रियोचेट्स कहा गया है। ठीक है। अब जब ये राजा थे, इनके समय पर तक्षशिला में सिविल रिवोल्ट एक तरीके से आउटब्रेक हो गई। तब इन्होंने अपने बेटे अशोक को भेजा था सिविल रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए। और इनके जो बेटे थे, इनके जो पुत्र थे अशोक, उस समय पर उज्जैन के गवर्नर हुआ करते थे। ठीक है। अब ऐसा कहा जाता था कि इन्होंने अपने जीवन के अंत काल में क्या अपना लिया? आजीविका सेक्ट अपना ली। इस प्रकार से मैंने आपको बताया था, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंत काल में जैन धर्म अपना लिया था, उसी प्रकार से बिंदुसार ने अपने जीवन के अंत काल में आजीविका सेक्ट अपना लिया। ठीक है दोस्तों। अब एक और चीज मैं आपको इंफॉर्मेशन देना भूल गया। जैसे मैंने आपको बताया था कि बिंदुसार के कोर्ट में डायोनसियस नाम करके ये हुआ करते थे एम्बेसडर, उसी प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में एक एम्बेसडर थे जिनका नाम था मेगास्टीन्स। और मेगास्टीन्स को भेजा गया था सेलेकस निकेटर द्वारा। और मेगास्टीन्स ने बहुत ही डिटेल्ड इलैबोरेशन किया है इंडिया का अपनी किताब में, जिसका नाम था मेगास्टीन्स इंडिका। ठीक है गाइस। अब हम बात करते हैं अशोक के बारे में। इतिहास के पन्नों में अशोक बहुत पावरफुल राजाओं में से गिने गए हैं। बहुत बड़े इंपीरियलिस्ट और एक्सपेंशनिस्ट के रूप में इनका नाम माना जाता है। अशोक का अर्थ होता है पेनलेस एंड विदाउट फियर। और ऐसा कहा जाता था कि बेसिकली सबसे ज्यादा, कहीं ना कहीं पर अगर देखा जाए,
जो इस पद के काबिल था, मतलब बिंदुसार के बाद राजा बनने के काबिल, वो थे अशोक। लेकिन बिंदुसार नहीं चाहते थे कि अशोक राजा बने। क्यों? बिकॉज ही वॉज बॉर्न आउट ऑफ अ ब्राह्मण मदर, और इनकी माताश्री का नाम था शुभद्रांगी। वो चाहते थे उनका बड़ा बेटा, एल्डर ब्रदर, सुशिम राजा बने। तो अशोक ने क्या, सॉरी, बिंदुसार ने क्या किया उस समय पर? सुशिम के कहने पर अशोक को पाटलिपुत्र से दूर करवाकर उज्जैन का गवर्नर बनवा दिया। और जब अशोक उज्जैन जा रहे थे, तो मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है विदिशा, जिसको भिलसा या बेस नगर भी कहा जाता है, यहां पर इन्होंने हॉल्ट किया। और यहाँ पर एक लोकल बैंकर थे, उनकी बेटी से इन्होंने विवाह किया, जिनका नाम था देवी। आने वाले समय में इनसे इनको 2 पुत्र और 1 बेटी प्राप्त होगी। दोनों बेटों का नाम महेंद्र एंड उज्जैनिया, बेटी का नाम संघमित्रा। ठीक। अब यहाँ पर कुछ समय तक राजपाट बहुत अच्छी तरह से चल रहा था। अब यहाँ पर तक्षशिला में देयर वाज आउटब्रेक ऑफ सिविल रिवोल्ट, और सुशिम ने बिंदुसार से कहा कि अशोक को उज्जैन से तक्षशिला भेजा जाए, क्योंकि सुशिम चाहते थे जब ये तक्षशिला जाएंगे तो हो सकता है वापस ही ना आए, और पूरी राजगद्दी सुशिम के पास चली जाएगी। ठीक। ये पूरा का पूरा प्लॉट चल रहा था, पूरी की पूरी प्लानिंग चल रही थी अशोक के खिलाफ। अशोक को ये बात बखूबी पता भी थी। कैसे पता थी? बिंदुसार के कोर्ट में एक मिनिस्टर थे जिनका नाम था राधा गुप्त, और ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन अशोक को देते थे। क्यों? क्योंकि अशोक ने इनसे प्रॉमिस किया था कि अगर मैं राजा बन गया तो मैं आपको प्रधानमंत्री जरूर बनाऊंगा। जैसे ही तक्षशिला पहुंचे हैं, एक तरीके से देखा जाए इनको वेलकम किया गया है, और जो सिविल रिवोल्ट है ये खत्म हो गया, और बिंदुसार की इस समय तक डेथ हो गई। डेथ होने के बाद अशोक ने, ऐसा कहा जाता है, बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं, बहुत सारे हिस्टोरियंस कहते हैं, अशोक killed his 99 brothers to acquire the throne of Mauryan Empire। ठीक। अशोक की 5 पत्नियां हुआ करती थी। अशोक ने बहुत सारे एग्जाल्टेड टाइटल्स भी अज्यूम किए थे, जैसे कि देव नाम पियदासी, मतलब एक तरीके से बिलव्ड ऑफ ऑल गॉड्स, प्रियदर्शनी, दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल वन। अशोक को बहुत गुस्सा आया करता था, बहुत तेज गुस्सैल व्यक्ति हुआ करते थे, इसलिए इनको टाइटल दिया गया था चांड अशोक, अशोका द फियरसेस्ट। ये कैसे पता चलता है? अशोका हैड क्रिएटेड हिज ओन वेल व्हिच वाज रेफर्ड एज अशोकाज हेल। ठीक है। ये 50 से 60 फीट डीप कुआं होता था। अगर किसी ने प्रशासन के खिलाफ कोई क्राइम किया, देश के खिलाफ कोई क्राइम किया, महिलाओं के खिलाफ कोई क्राइम किया, उस व्यक्ति को उल्टा लटकाकर कुएं में छोड़ दिया जाएगा, और कुएं के बॉटम में लोहे के 2-2 3-3 फीट नुकीले रॉड्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, स्पाइक्स देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली ऐसा कहा जाता था, अशोका यूज्ड टू एंजॉय दीस सॉर्ट्स ऑफ पनिशमेंट्स। वन इवेंट ड्रास्टिकली चेंज्ड अशोका's लाइफ, एंड दैट वाज बैटल ऑफ कलिंग। ऐसा कहा जाता था 1 लाख से ज्यादा लोग इस युद्ध में मारे गए हैं। 1.5 लाख प्लस लोगों को कैदी बनाया गया है, प्रिजनर्स ऑफ वॉर बनाया गया है। जब अशोक ने अपने आप को सर से लेकर पैर तक देखा, he was completely anointed from head to toe। मतलब ऐसा लग रहा था रक्त से किसी ने इनका अभिषेक कर दिया हो। ठीक। बेसिकली जब इन्होंने बैटल फील्ड देखी, जहां जहां तक इनकी नजर जा रही है, rather than looking yellowish और brownish in color, ये पूरी खून से लथपथ थी। Immediately he laid down his weapon and said that if this is the way to win over the people, I don't want to be a Chakravarti। It is not necessary to win over the people by war or conquest, that is Bheri Ghosh। We can also win over the people by love and peace, that is Dhamma Ghosh। तो अशोका embraced Buddhism। ठीक है गाइस। तो बेसिकली देखा जाए तो ये थे इंपॉर्टेंट रूलर्स किस चीज के? मौर्यन डायनेस्टी के। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंत काल में जैन धर्म अपना लिया। बिंदुसार ने अपने जीवन के अंत काल में आजीविका सेक्ट अपना लिया, और अशोक ने अपने जीवन के अंत काल में बौद्ध धर्म अपना लिया। ठीक है गाइस। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था सेशन के, यहाँ पर बहुत सारे एक्साइटिंग ऑफर्स चल रहे हैं, प्लस 6 मंथ्स का एक्सटेंशन भी है, प्लस 50% ऑफ है। तो आप इसके बेनिफिट जरूर अवेल करें, क्योंकि भारत के टॉप एजुकेटर्स आपको गाइड करने जा रहे हैं।
ठीक है गाइस, सो मेरा कोड इस्तेमाल करना ना भूलें, एंड दैट इज फ्लैशिंग ऑन योर स्क्रीन गाइस, AKOUS. I repeat the code AKOUS. Thank you and have a very nice day.